नमस्कार। स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये चौथा वीडियो है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम स्टाफ को ऐड करेंगे, स्टाफ को इंपोर्ट करेंगे, स्टाफ को एडिट करेंगे या फिर स्टाफ को डिलीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं गूगल क्रोम पर और गूगल क्रोम पर सबसे पहले हम अपना जो वेबसाइट है वो डालेंगे। लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होगा, आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एडमिन पे जाएंगे, अपने विद्यालय को सिलेक्ट करेंगे, विद्यालय की ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। यदि लास्ट टाइम आपने देखा हो तो जो पिछले 3 वीडियो हैं यदि आपने उनको देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि ये नई ब्रांच हमने बनाया था जिस पर अभी भी कोई भी डेटा नहीं है। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमें काम प्रारंभ करना है। पेमेंट इंटीग्रेशन का ये टॉपअप तब तक आएगा जब तक हम पेमेंट इंटीग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर करते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे, तीसरे ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर एक एचआर का पोर्शन है। मास्टर्स में जाएंगे तो स्टाफ है, स्टाफ पर क्लिक करेंगे। जैसे स्टाफ पर आएंगे तो अभी चूँकि यहाँ पर कोई भी स्टाफ इंपोर्ट नहीं है, कोई भी स्टाफ को ऐड नहीं किया गया है, इसलिए अभी ये खाली दिखेगा। अगर स्टाफ को इंपोर्ट करना है या स्टाफ को ऐड करना है तो इसके 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट स्टाफ का फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म आपका ओपन होगा, इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका नया स्टाफ जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। चूँकि ये डेमो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए कोई एक स्टाफ क्रिएट करके हम देखते हैं। सबसे पहले स्टाफ का हम यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर में ज़रूरी क्या है कि आपका जो आधार नंबर है वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं होना चाहिए। आप देखिए जब भी मैं अल्फ़ाबेटिकल डाल रहा हूँ तो नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिक होना चाहिए। साथ में आधार कार्ड का जो डिजिट्स होते हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स 12 होते हैं, 12, तो इसका मतलब 12 लिखने हैं। तो लिखेंगे डमी डेटा है। अब हम जाएंगे यहाँ पर टीचर्स का या स्टाफ का पूरा नाम लिखेंगे। इसमें दोनों ऑप्शन हैं, चाहें तो आप यहाँ पर नाम लिखें, यहाँ पर उनका सरनेम लिखें, या दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंपलसरी है, 10 डिजिट का होना चाहिए। स्टेटस में हमें रेगुलर करना है। यहाँ पर अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा स्टाफ जो है वो गेस्ट फैकल्टी है, अंशकालीन है, परीक्षणकालीन है। जितना भी स्टाफ इंपोर्ट करेंगे सभी स्टाफ को क्या करेंगे, रेगुलर क्लिक करेंगे। डेजिग्नेशन का जो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर आपको डिजिग्नेशन सिलेक्ट करना है जो आपके स्टाफ का है। उसमें बहुत सारे हैं, अगर टीचर्स है तो एनटीटी का है, पीईटी का है, पीजीटी है, पीआरटी है, प्रोफेसर है, सब्स्टिट्यूट टीचर है, नर्सरी का है, वार्डन है, लेडी असिस्टेंट, सारे इसमें जितने भी स्टाफ हमारे स्कूल में विद्यालय में लगते हैं वो सब क्रिएटेड है। मान लेते हैं कि जो अभी हमने रमेश साहू जी को ऐड कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, ये एक मैं इनको क्या बना देता हूँ, ऑपरेटर बना देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का डिपार्टमेंट कहाँ होता है, तो ये आपका एडमिन का होता है। ये हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास क्या क्या हैं, अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो उनके पास एडमिशन का भी हो सकता है, इसके अलावा उनके पास एग्ज़ाम का भी हो सकता है, या फिर उनके पास इसके अलावा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑफिस का भी है उनके पास। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है वो स्टोर का भी काम देखते हों, तो जितने भी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लेते हैं, करते हैं, वो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। ये ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही है। नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग मेन्यूज़ दिए हुए हैं, पर्सनल इन्फो, मिसलेनियस इन्फो, हेल्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स। तो प्रयास तो ये करना है कि जितना भी हमारे पास स्टाफ है उसका अधिकतम डेटा आपके डैशबोर्ड में होना चाहिए। अब अधिकतम डेटा कैसे होगा, या तो आपने रिकॉर्ड ले रखा हो तो उससे अपडेट कर देंगे, नहीं तो टीचर्स को खुद बुला के बिठाइए, उससे एक एक जानकारी पूछते जाइए और भरते जाइए। कुछ जानकारी जो यहाँ पर कंपलसरी है वो है मेल या फीमेल, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसकी डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर उसकी मेल आईडी डालेंगे, जिस मेल आईडी से वो लॉगिन करने वाले हैं। यही मेल आईडी को हम जो असाइन कर रहे हैं, इसी मेल आईडी से वो क्या करेंगे,
लॉगिन करेंगे, इसलिए मेल आईडी उनकी करेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आईसीटी की जो मेल आईडी है मेरी खुद की, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी यूज्ड, मेल आईडी इज़ ऑलरेडी यूज्ड, तो हो सकता है पहले से यूज़ हो, इसलिए हमें क्या करना है, चेंज डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे हम चेंज करेंगे तो ये डेटा आपके पास नोट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ हमें आईसीटी का चाहिए, तो आईसीटी पे जाएंगे और जैसे वो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईसीटी वाली मेल आईडी को लिखेंगे और यहाँ पर चेंज डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो मेल आईडी है वो यहाँ पर आ गया है। ये आपको सावधानी रखनी है। टीचर का एड्रेस लिखेंगे, उसका पिन कोड लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, तहसील लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट उसका लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, उनके फादर की डिटेल है वो यहाँ पर डाल देंगे, उनके स्पाउस का डिटेल है वो डाल देंगे। मिसलेनियस इन्फो में भी उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उनका स्टाफ टाइप कैसा है, परमानेंट है, ये जो हमने पहले बताया था, जो आपको रेगुलर बताया था, स्टेटस रेगुलर करना है। लेकिन यदि आपका स्टाफ परमानेंट है, टेम्परेरी है, प्रोविजन पीरियड में है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं वो टेम्परेरी स्टाफ है तो हम यहाँ पर टेम्परेरी पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उनके पास वर्किंग आवर्स क्या हैं, उनका डेट ऑफ लीव क्या है, पैन नंबर क्या है, रिलीजियस क्या है, कैटेगरी कौन सी है, कास्ट क्या है, मदर टंग क्या है, वो जितनी भी जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है वो सारी जानकारी हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। इवन उनके बैंक की डिटेल भी आपको लिखनी है। नेक्स्ट कॉलम उनके हेल्थ से रिलेटेड है, ब्लड ग्रुप क्या है, बॉडी मार्क क्या है, एलर्जी किस चीज़ से है, ऐड कर सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वालिफिकेशन उनके पास क्या क्या है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। 10th है उनके पास, 12th है उनके पास, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या अदर जितने भी डिग्री हैं, जैसे आपने देखा होगा रिज्यूम में लिखा होता है, सेम आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम इसको बीए सेलेक्ट करते हैं, तो किस इंस्टीट्यूट से किया था, किस यूनिवर्सिटी से किया था, सब्जेक्ट क्या थे, किस ईयर में पास किया था, परसेंटेज क्या है, और यहाँ पर बीए की मार्कशीट को भी अपलोड करना है। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, इसलिए डेटा हमारे पास पूरा कंप्लीट रहेगा तो हम इसको अपडेट बाद में भी कर पाएंगे। दूसरा डेटा ऐड करना है, यहाँ से प्लेस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपकी नई नई रोज निकलती जाएंगे और वहाँ पर पूरा डेटा कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हम क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। अगला है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस उनके रिज्यूम में लिखा ही रहता है, लेकिन फिर भी उनसे पूछ कर लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस का साल कौन सा है, कौन से स्कूल में पढ़ा रहे थे, कौन सी क्लास को पढ़ा रहे थे, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे, किस मीडियम पढ़ा रहे थे, वहाँ पर उनका किस डेट से लेकर किस डेट तक पढ़ा रहे थे, और कोई रिमार्क भी यदि हमें ऐड करना है तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। एक से अधिक विद्यालय में उन्होंने काम किया है, एक्सपीरियंस है, तो प्लस आइकन पर क्लिक करते जाएंगे और उनको जुड़ते जाएंगे। अगला ऑप्शन है यहाँ पर अचीवमेंट्स का है। यदि उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स दिए हैं, अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, तो अचीवमेंट का टाइप क्या है, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शंस में लिख सकते हैं, ऑनर्ड बाई लिख सकते हैं, डेट किस डेट में हुआ था, वो जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। एक से अधिक है तो प्लस करके हम इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। लास्ट है आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या थे, एकेडमिक डॉक्यूमेंट थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर उनका आधार कार्ड है, उनका पीएफ का कार्ड है, उनका पैन कार्ड है, उनका ईएसआईसी कार्ड है, वो भी हम यहाँ पर एक एक करके अपलोड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं मुझे आधार कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करेंगे। आपके सिस्टम में जहाँ पर भी वो इमेज है वो इमेज को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी टाइप फाइल, यानी केवल यहाँ पर इमेज के फॉर्मेट में जो है इसलिए केवल इमेज ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज ले लेते हैं, ये आ गया, और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। चूँकि ये सिंपल फाइल है इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए एक फ़ोटो अपलोड कर दी है। इस तरह से जब सारी चीज़ें हम अपलोड कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो एक स्टाफ की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। और मुझे लगता है कि अगर एक एक स्टाफ की जानकारी आप इकट्ठा करना प्रारंभ कर देंगे, करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मेरी आपको सुझाव है, राय है कि आप केवल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो भरेंगे, जितनी जानकारी मैंने भर ली है, और यहाँ नीचे आकर हम इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, जब हमने सेटिंग की थी तो सेटिंग में हमने प्रीफिक्स दिया था, किसका, स्टाफ आईडी का। प्रीफिक्स हमने एसवीएम दिया था, तो यहाँ पर एसवीएम और उसकी पहला आईडी जो है जनरेट हो रहा है, कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। यहाँ पर जाकर हम उसका प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। चलिए इनका प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देते हैं यहाँ पर।
ये पिक्चर आ गई और इसको भी हमने अपलोड कर दिया। तो स्टाफ की एसेंशियल जानकारी है जो मैंने भर के आपके सामने दी है। और यहाँ पर जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर नाम से एक स्टाफ क्रिएट हो गया है। इस तरह से जितने भी हमारे पास स्टाफ है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, या कोई नया टीचर हम रखते हैं, नया टीचर अपॉइंट करते हैं तो उसका डिटेल भी हम इस तरह से भर के कंप्लीट कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हमारे विद्यालय में अगर 50-60 टीचर्स हैं और उनको एक एक करके अगर अपलोड करना पड़ा तो मुझे लगता है कि सालों लग जाएंगे, क्योंकि जितनी जानकारी इसमें मांगी गई है वो जानकारी इकट्ठा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट फाइल पे। इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करने से पहले हम एक सिंपल फाइल डाउनलोड करेंगे स्टाफ की। मैं यहाँ पे डाउनलोड सिंपल फाइल पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़ाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गई है। ये जो फाइल है ये किसकी है? ये एक्सेल की फ़ाइल है। एक्सेल के फाइल में ये डेटा दिया हुआ है और एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिस फॉर्मेट में हमें स्टाफ के डेटा को भरना है। अब यहाँ पर स्टाफ के डेटा को यदि भरना है तो आपको ध्यान में होगा कि जो हमने स्टाफ का जो आईडी दिया था वो क्या दिया था? तो हमने दिया था SVM/1। तो आप यहाँ पर देंगे तो दूसरा नंबर देंगे। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, 2, 3, 4, 5 जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो डिजिग्नेशन सेलेक्ट करने का है। तो डिजिग्नेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है अभी, आप इसमें कुछ भी भर दीजिए चलेगा, उसको बाद में आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोफेसर। आप सभी में सेम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत सारे आपके पास टीचर हैं तो आप ऐसे बढ़ा के भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो इस तरह से भी वो भर जाएगा। अगला है स्टाफ का नेम। तो मैंने बताया था कि स्टाफ का नेम चाहें तो आप एक साथ कर दें और चाहे तो अलग अलग कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर एक साथ किया है। अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर सर नेम आएगा, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सुरेश सोनी मेल है, इनका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का। यहाँ पर मेल आईडी हम लिखेंगे suresh@gmail.com, डेमो डेटा है। आधार कार्ड लिखेंगे, अगला ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ का है तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। मान लेते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 है, वो लिख देंगे। ड्राइवर है तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे, वोटर कार्ड नंबर लिख सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी 2019 की है तो वो हम लिख देंगे। इस तरह से इतनी जानकारी जो मैंने भरी है ये जानकारी एसेंशियल है, ये आपको भरना ज़रूरी है। और भरने के बाद लास्ट में आप चले जाइए, जानकारी अभी नहीं भरेंगे तो चलेगा बाद में, लेकिन आपको कंप्लीट करनी होगी। सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको करनी कंपलसरी है, यदि वो नहीं करेंगे तो आपका डेटा अधूरा रहेगा, और वो है यहाँ पे उनका स्टेटस सेलेक्ट करना। और इनका स्टेटस क्या होगा? आपका रेगुलर होगा। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा, यानी रेगुलर करना ज़रूरी है। अब आप देखेंगे तो ये हमने डेटा भर लिया। अब ये डेटा 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी आपके यहाँ स्टाफ है पूरा डेटा आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये दोनों चूँकि डेमो डेटा है इसलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक डेटा मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसको इंपोर्ट करके देखते हैं कि डेटा कैसे आता है। तो इस फाइल को हम सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जो हमारे पास डेटा है उसको हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे फाइल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर फाइल आ गया स्टाफ, और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा इंपोर्ट हो गया है, लेकिन वो ब्लैंक में आया है क्योंकि हमने वहाँ पर प्रोफेसर सिलेक्ट किया हुआ था। अब देखते हैं इसको कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, और जैसे एडिट पे जाएंगे तो सारा डेटा दिख जाएगा जो डेटा आपने एक्सेल शीट में भरा था। तो यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो भी सुरेश सोनी हमने अपॉइंट किया है वो कौन है? तो वो आपके कैशियर हैं, क्लर्क हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्यून है, लाइब्रेरियन है, कुछ भी हैं। मान लेते हैं कि वो एनटीटी हैं, नहीं पीजीटी है। पीजीटी सेलेक्ट करने के बाद यदि हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो ब्लैंक में पड़ा हुआ था तो वो पीजीटी में आ गया है। इस तरह से हम स्टाफ को क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट भी कर सकते हैं, नया क्रिएट भी कर सकते हैं। तो सामान्यतः सिस्टम में क्या है कि हम अभी आप देखिए यहाँ पर जब रमेश साहू को हमने इंपोर्ट किया था, डायरेक्ट किया था, तो वहाँ पर SVM1 आया था। हमने सुरेश सोनी को अप किया तो SVM2 आया है। यदि हम यहाँ से डायरेक्ट आपको स्टाफ क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा
और यदि हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमें पहले से बना के सबमिट करना पड़ेगा। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि यदि हम चाहते हैं कि उसकी प्रोफाइल को एडिट करना, अगर हम चाहते हैं कि उनकी प्रोफाइल को एडिट करना है तो हम यहाँ पर स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, उसकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब अगर कोई चीज़ छूट गई है या उस समय हमने नहीं भरा है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। उसमें वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके फॉर्म भरते समय मैंने आपको बताई थी, वो सारी जानकारी कंप्लीट करने के बाद अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टाफ एक बार इंपोर्ट करने के बाद जब हम चाहें तब उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन, अब ये हमारे स्टाफ का लिस्ट है तो क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ तो हम आई कार्ड जनरेट कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने आई कार्ड जनरेट किया तो आप देखेंगे रमेश साहू को जो इमेज अपलोड की थी वो दिखाई दे रहा है, ऊपर विद्यालय का नाम दिखाई दे रहा है, उनका पोजीशन दिखाई रही है। यदि हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देते तो वो भी यहाँ पर दिखाई देती, उनका एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राचार्य जी के यदि सिग्नेचर अपलोड किए होते तो वो भी यहाँ दिखाई देता। अब आपको सिंगल क्लिक में इन दोनों को या जितने भी हमारे पास स्टाफ होते उन सभी को प्रिंट पे क्लिक कर देते तो आपकी एक PDF फाइल जनरेट हो जाती और इस PDF फाइल को डायरेक्ट जो है हम भेज देंगे कहाँ पर, प्रिंटिंग वाले के पास, तो वो प्रिंट करके आप विदिन 2 और 3 डेज़ में वापस दे देता। तो इस तरह से हमारे आई कार्ड भी जनरेट हो गए। तीसरा है यहाँ पर स्टाफ का लेजर। जब आप स्टाफ को कोई भी पेमेंट करेंगे या कोई भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो वो सारा इन पर्टिकुलर लेजर्स में वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाई देंगे। तो जब सैलरी वाला और वेतन वाला ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो वहाँ पर इसका उपयोग भी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और अंतिम बात आपको बतानी है कि यदि ये डेटा को हमें एक्सपोर्ट करना हो, हमने इंपोर्ट कर लिया है सारा डेटा, पर यदि एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको जितने भी डेटा को एक्सपोर्ट करना है वो हम सारा डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे। एक्सेल में करना है, PDF में करना है या प्रिंट करना है, तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें ये डेटा PDF में इंपोर्ट करना है। जैसे हमने क्लिक किया आप देखिए यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड हो गई है। इस फाइल को ध्यान से देखिए, आपके पास 2 स्टाफ हैं, एक रमेश साहू हैं, एक सुरेश सोनी है। अगर यहाँ पर इमेज होती है और सारी चीज़ें होती तो यहाँ पर दिखाई देता डेटा। तो इस तरह से वो सभी डेटा जो हमें आपको चाहिए वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप देखेंगे यहाँ पर डेटा लिमिटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम डेटा वहाँ से लिमिटेड ही देख रहे हैं। यदि हम चाहें कि हमें डेटा का और जानकारी चाहिए तो जो डेटा हमें चाहिए वो हम यहाँ पर सिलेक्ट या अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर किसी का जेंडर नहीं चाहिए लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो जेंडर को अनटिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को टिक करेंगे। अभी आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी अपडेट होती दिखाई दे रही हैं। अभी मुझे स्टाफ की ID नहीं चाहिए। अभी आप देखिए यहाँ पर SVM 1 SVM 2 लिखा है, यदि हम यहाँ पर अनटिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। स्टाफ ID गायब हो गया, जेंडर आ गया। तो जो भी डेटा हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट या अनसेलेक्ट करेंगे, उस तरह से आपको पूरा डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। और फिर यदि जिस भी स्टाफ को आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, डिजिग्नेशन वाइज करना है, जेंडर वाइज करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तरीका था किस तरह से हमें स्टाफ को इंपोर्ट करना है, स्टाफ को एडिट करना है, स्टाफ को क्रिएट करना है, स्टाफ को एक्सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमने देखा है। अगले वीडियो में जाएंगे अगले सेक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।